हाय हाय प्रतीक। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप गेम में इतने आगे तक आए। सबको एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन फिर भी आप इतना आगे तक आए, इतना अच्छा किया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कैसी रही आपकी ओवरऑल जर्नी, लाइक ओटीटी से फिर थोड़े ही दिन में आप मेन हाउस में गए और फिर मेन हाउस में भी 5 महीने का इतना मतलब लंबा सफर। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका सबसे पहले? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार। मतलब ये इतना प्राइसलेस था ना कि जिंदगी में ऐसी चीजें मैं ये तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकता। चाहे कोई मेरा मेमोरी अगर खराब फ्लैश भी कर देना, अगर मैं मेरा याददाश्त भी चली जाए, मैं तब भी याद रखूंगा इस एक्सपीरियंस को जिंदगी भर यार, हमेशा। लेकिन हाउ अबाउट तेजस्वी को आपने कभी अपना कंपटीशन माना था? लाइक लगा था फिनाले पे आप और तेजस्वी एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो गए? मैंने कभी किसी को कंपटीशन माना नहीं एक्चुअली यार। मैंने हमेशा ये मेरे को पता था कि मैं अपना खुद का कंपटीशन था। मुझे जीतना था। मुझे किसी को हरा के नहीं जीतना था, बट मुझे खुद जीतना था। सो कंपटीशन मेरा सिर्फ मैं था। एंड मुझे खुद ही जीतना था, किसी को हराना नहीं था कभी भी। बस आई जस्ट वांटेड टू विन शुरू से। लेकिन इस बात का कोई अफसोस, लाइक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फैंस आपके विनिंग विक्ट्री मना रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रॉफी भले नहीं जीती हो, लेकिन सबका दिल जीता है, सबके दिलों पे राज किया है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी ट्रॉफी को लेकर के। जी, इतनी बड़ी बात अगर फैंस मेरे को बोल रहे हैं, अगर मेरे को जनता का विनर का नाम दिया है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। और वो ट्रॉफी अपने आप मेरी बाहों में आई थी। और उसके बाद वो कहीं और अभी जाके रह रही है, बट वो है मेरी। बट इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा मोहब्बत जो मुझे मिल रही है पूरी दुनिया में जनता से, आई थिंक वही मेरी जीत है। और वही हमेशा, उससे बड़ी जीत कोई हो ही नहीं सकती यार। ओके, टॉकिंग अबाउट प्रनिशा, तो क्या कहना चाहोगे उस चीज को लेकर के? ये जो प्रतीक, निशांत और शमिता का जो एक तिगड़ी हमको देखने को मिला स्टार्टिंग से लेकर ओटीटी से लेकर मेन हाउस तक, और बहुत अच्छी चली आप लोगों की दोस्ती। थोड़े डिफरेंसेस भी हुए, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती एक जो है ना कहीं हाईलाइट रही शो की। तो क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? कितना मतलब कैसे आई थिंक बेस्ट चलने पार्ट वाला है ये है आगे? कि बेस्ट पार्ट ये है कि हम तीनों का अपना 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 दिमाग था, अलग अलग दिमाग, सबके अपने अपने ओपिनियंस थे। हम किसी की बातों में कोई हाँ में हाँ नहीं मिलाता था जब तक सही नहीं लगता था। और हमारी दोस्ती जो है, हमारे अग्रीमेंट्स भी हुए हैं, हमारे बहुत झगड़े भी हुए हैं, और बहुत गंदे वाले झगड़े भी हुए हैं। हफ्ते हफ्ते तक बात भी नहीं करी हमने एक दूसरे से। लेकिन अंत में आके हमारे बीच में जो प्यार मोहब्बत रही है ना यार, वो उससे बड़ी चीज कोई नहीं है यार। और ये रिश्ता जो है, ये पूरी जिंदगी तक मेरे हिसाब से कायम रहेगा। बाकी वो है ना, मैटर करने वाला सब कुछ यार, तो क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन करण की अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर भी हमने देखा आपके वो मेंटोर भले रहे हो बाकी शोज में, पहले शोज में, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनके अगेंस्ट जाकर भी अपनी वॉइस आउट की है, स्टैंड लिया है अपने लिए। तो उस चीज को लेकर के क्या कहना चाहोगे? लाइक अब किस तरह के इक्वेशन आप लोग शेयर करने वाले हो? क्योंकि घर के अंदर बहुत ज्यादा कुछ अच्छी बनी नहीं आप दोनों के बीच, डिफरेंस रहता था ओपिनियन का। देखो, ओपिनियंस का डिफरेंस सब में होता है। एंड वो झगड़े भी बहुत हुए हमारे। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा उनके लिए कि गॉड ब्लेस हिम एंड मे ही सक्सीड इन हिज लाइफ, और वो हर वो चीज हासिल करें जो वो चाहते हैं। और अपने माँ बाप को हमेशा उनका सर ऊंचा रखें। बस इतना ही बोलूंगा। और बस गॉड ब्लेस हिम यार। अच्छा, लेकिन प्रतीक, आपकी दोस्ती जितनी भी फीमेल कंटेस्टेंट रही हो, चाहे वो ओटीटी के वक्त से लाइक नेहा हो, या फिर मेन हाउस में जब आकाशा थी, या फिर देवोलीना ने आपको सपोर्ट किया, मायशा ने आपको शुरुआतों के दिन में सपोर्ट किया था। तो कई लोग इसे मिस इंटरप्रेट करके कहते थे कि प्रतीक की एक गेम है, लाइक एक फीमेल उसको चाहिए कि उसके साथ में वो गेम को कंटिन्यू करे। तो इस रिमार्क्स को कैसे लेते हो? लाइक मतलब आपको सामने से भी कई बार कंटेस्टेंट ने ये चीज कन्फेस की है कि वो उसकी गेम है कि वो किसी लड़की के साथ अपना एक एंगल क्रिएट करता है। क्या कहना चाहोगे? अगर मैंने एंगल क्रिएट करना होता ना यार, तो मैं एंगल क्रिएट कर लेता। मैं लव एंगल क्रिएट करने आया ही नहीं था इस शो में। नहीं तो लव एंगल क्रिएट करने के लिए मेरे पास बहुत मौके थे। और मैं इजीली क्रिएट कर लेता लव एंगल। और मैं एक्चुअली शो में प्यार करने आया ही नहीं था। और लव एंगल्स क्रिएट करने आया नहीं था। मैं फेक कर कुछ करता नहीं। मैं जो था, मैं ऑनेस्टी से था वहां पे यार। जो मेरे को जब जैसा महसूस हुआ, मैंने वो किया। मैंने हर वक्त क्लियर रखा कि मेरी दोस्ती है, सिर्फ दोस्ती है और सिर्फ दोस्ती ही थी। और वो मैंने बाहर निकलने के बाद भी मैं इस बात को कायम रखूंगा। और अंदर भी मैंने क्लियर रखी बात। लव एंगल्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं क्रिएट करूंगा, और मैंने कभी किए भी नहीं। अगर करने थे तो मैं इजीली कर लेता यार। और ये कोई गेम वेम नहीं होती। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से, इमोशनली अपने हर एक इमोशन को क्लियर तरीके से जाहिर करते हुए चला हूँ। और मैं ऐसा ही हूँ यार। एंड इसीलिए आपकी इतनी अच्छी दोस्ती बनी लोगों के साथ, जो भी ऑर्गेनिक बनी।
प्रतीक जरूर जानना चाहूंगी, देवोलीना जो जिन्होंने घर के बाहर भी आपके लिए बहुत सारी वोट अपील की थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, घर के अंदर भी वो आपको सपोर्ट करने ही आई थी, कई जगह पे उन्होंने सपोर्ट भी किया, फिलहाल वो हॉस्पिटल में भी थी, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? लाइक कोई बात, कोई मुलाकात, कोई मैसेज उन्होंने आपके लिए जो दिया हो आपके घर के आने के बाद, जी घर से बाहर आने के बाद? मतलब उन्होंने भी मुझे मैसेज दिया था कि शी इज वेरी प्राउड ऑफ मी, और मैंने भी उनको जवाब दिया इस बात का कि मैं भी चाहता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए बिल्कुल, और मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं उनसे मिल पाऊंगा, अगर तो मैं मिलूंगा उनसे, क्योंकि वो रिकवरी कर रही है अभी, उनका शरीर रिकवर कर रहा है, तो मैं चाहता नहीं कि मैं बाहर से कोई ऐसी इन्फेक्शन या वायरस लेके जाऊं उनके आसपास, क्योंकि जब बॉडी रिकवर करती है तो वो बहुत ज्यादा उनको सेफ रहना जरूरी है। एंड आई जस्ट विश फॉर अ स्पीडी रिकवरी एंड गॉड ब्लेस हर यार, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, और वो बहुत ही अच्छी इंसान है। अच्छा, एक चीज है, आप जो पास्ट में जो रियलिटी शोज करके आए हैं उसमें हमेशा थोड़ा आउट ऑफ द वे लोगों को जाना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी प्रूव करने के लिए। अब इस घर के अंदर भी कई बार कई कंटेस्टेंट ने अपने जो एक लिमिटेशन है उसे पुश करके लाइक फिजिकल हुए, अब्यूजिव भी हुए। हर कोई जानना चाहता है कि प्रतीक के अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है, वो इतना सेल्फ कंट्रोल कैसे है कि वो अब्यूजिव नहीं हुए और उन्होंने फिजिकली किसी को असॉल्ट करने की कोशिश नहीं की, जो उस घर में अहम नियम भी है कि आप नहीं कर सकते। तो वो सेल्फ कंट्रोल कैसे आपने मेंटेन ऑनेस्टली रखा? बताऊं तो मैं एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, और मैं भी बहुत ज्यादा गालियां देता हूँ रियल लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। गालियां कौन नहीं देता है, गालियां सब देते हैं, बट मेरे को इतना पता था कि मैं उस घर में ना गाली दूंगा, ना मैं किसी के साथ अपना टेम्पर इस हद तक लूज करूंगा कि मैं किसी के ऊपर हाथ उठाऊं, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही नहीं यार। मुझे पता है कि उस घर में रहना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं कोई भी गलती करके उस घर से बाहर निष्कासित नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने वो कोई गलती नहीं करनी चाहिए यार। सो या बस वो पता नहीं भगवान ने मेरा साथ दिया कि मेरे अंदर वो काबू रखा, और मैं बस अपनी माँ की दुआ, अपनी बहन की दुआ, और सारे मेरी जो फैमिली मेरे को प्रतीक फैम बाहर सपोर्ट करी थी, उनकी दुआ के साथ, भगवान की वजह से मैं बस सही राह पे चलते रहा यार। शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है यार। जी बिल्कुल, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी आपको बहुत ज्यादा डटकर सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं उनके लिए आप विनर स्टार्टिंग से ही थे, जब सीजन की शुरुआती हुई थी, ओटीटी के वक्त में भी आपको विनर कहा था, उसके बाद भी आपको जब मेन हाउस में कहा। कैसा लगता है देख के? लाइक आप इससे पहले मतलब इतनी एक पहचान नहीं बनी थी, कहीं ना कहीं पहचान थी, लेकिन जो ओटीटी में आने के बाद और मेन हाउस में आने के बाद बनी, क्या कहना चाहेंगे? इस रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं और फैंस देखिए, मैं इतना बोलूंगा कि और सेलेब्स के? उन लोगों का बड़प्पन है जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं उनके सामने मैं कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता था। एंड वो लोग इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक जिंदगी में पहुंचे हैं कि वो, उनके नाम बड़े बड़े हैं, उनको दुनिया भर में लोग जानते हैं, और तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो ये उन लोगों का बहुत बड़प्पन है, और मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब समझता हूँ। एंड आई जेन्युइनली वांट टू थैंक देम ऑल यार, अलोंग विद ऑल द प्रतीक फैम यार। अच्छा, आपके फैंस की तरफ से ही एक और सवाल है कि उन्हें आपको रेगुलर देखने की आदत सी हो गई है, कहीं ना कहीं पास्ट 6 मंथ से वो आपको देखते आ रहे हैं, और आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो वो यही जानना चाहते हैं कि क्या हमको रेगुलर प्रतीक अब उस पर भी दिखाई दे सकते हैं? लाइक आप कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस के लिए इस बारे में? इंशाल्लाह जरूर, मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, मैं जरूर शुरू करूंगा। मैं जिंदगी भर में काम भी करना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी ही दिखूंगा, और मैं बहुत जल्दी हर जगह पे दिखने वाला हूँ, इतना मैं कह रहा हूँ अपने फैंस को। बट मुझे बस प्यार चाहिए, और प्यार करती चाहिए मुझसे। मैं प्यार के लिए बहुत लालची हूँ, मुझे जितना प्यार देंगे उतना मेरे लिए कम है, और एक्चुअली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके प्यार के लिए। मुझे प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, मैं दुनिया भर की मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। एंड हाउ अबाउट प्रतीक फैमिली, जो जिन्होंने कहीं ना कहीं लगातार आपको ट्विटर पर ट्रेंड किया है, सोशल मीडिया पर वायरल किया है, विनर हो ना हो लेकिन उन्होंने अपने दिल का विनर आपको ही बताया है, व्हाट इज योर टेक? सल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए इतनी मेहनत करी है, इतनी पर्सनली हर चीज को लेके मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, और मुझे इतने प्यार से सपोर्ट किया है कि मैं क्या बताऊं। मतलब इतना कोई किसी के लिए नहीं करता यार, अगर मेरे लिए किया है तो मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ, और बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए। दिल से मेरे सिर्फ उनके लिए दुआ ही निकलती है, सिर्फ यार दुआ हमेशा। ओके, हमेशा कहते हैं कि बिग बॉस के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ लगते हैं। कोई प्रोजेक्ट आप अपना बताना चाहेंगे, लाइक जो अब टॉक चल रही हो जिसके ऊपर या ऐसा कुछ? क्योंकि कंटेस्टेंट्स को मिल भी चुके हैं प्रोजेक्ट्स, आपने देखा ही होगा, जी, तो मैं बस कुछ इतना कहना बोलना चाहूंगा चाहेंगे? कि जो भी मेरी तरफ काम आएगा मैं पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से करूंगा, और जो भी जैसे भी होगा सब आप लोगों को सबको पता लगते रहेगा। सो इंशाल्लाह, जस्ट कीप वॉचिंग, दैट्स ऑल।
And any planning for parties like जिस तरीके से आपके सभी दोस्ती थे, कहीं ना कहीं घर के बाहर भी दोस्ती बरकरार ही रहने वाली है, तो कोई प्लान्स है जो आप शेयर करना चाहे? लाइक फैंस बहुत ईगरली वेट करे कि प्रनिशा को एक साथ देखे या आपको आकाशा को देवोलीना को साथ में देखे, लाइक एक साथ सेलिब्रेट करते हुए, ऐसा कुछ प्लान्स कुछ बताना चाहेंगे? जी मैं पार्टीज बहुत ज्यादा करता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं बहुत वर्क पे फोकस करता हूँ अपने, लेकिन इंशाल्लाह जरूर बहुत जल्दी बहुत लोगों से मिलूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपने कुछ खास लोगों को और बिग बॉस के घर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जरूर बहुत जल्दी मिलूंगा मैं, एंड लेट्स सी। लास्टली जाते जाते एनी मैसेज फॉर योर फैंस? मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं हैं। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इतना चाहा, इतना सपोर्ट किया, हाथ जोड़ के हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एंड मैं पता नहीं आप लोगों का शुक्र कैसे अदा कर पाऊंगा और आप लोगों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा जिंदगी भर, बट मुझे और प्यार दीजिए और प्लीज प्यार देते जाइए, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। Thank you so much, Pratik, for talking to us, and all the very best. We all love you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Bye bye. Hi everyone, you're watching me on Glitz Vision USA.